चलो ठीक है भाई, है ना, आवाज़ आ रही है ना इसमें, क्लियर है। आज हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे और इसी का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, सोल्जर ग्लैंड। क्यों होता है इसका नाम सोल्जर ग्लैंड, क्यों होता है? सोल्जर ग्लैंड इसलिए करती है क्योंकि ये क्या है ना, ये फाइट करती है ना। ये जो ग्लैंड है इसके पास ऐसे कुछ सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज का काम करती हैं और जो सोल्जर की तरह वर्क करते हैं ना। हमारी बॉडी में कोई अगर कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं ना। इसके बाद क्या है, डिफेंडर ग्लैंड। इसी का नाम क्या होता है, डिफेंडर ग्लैंड होता है। डिफेंडर का मतलब क्या है, जो हमें डिफेंड करता है, जो हमें क्या करता है, डिफेंड करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें क्या करता है, ये डिफेंड करता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होती है। देखो पहले क्या है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, कौन सी जर्म सेल से हुआ है। एंडोडर्म से इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ इसका एंडोडर्म से। वेट कितना होता है इसका, इट इज वेइंग अबाउट 25 to 30 ग्राम एट बर्थ, है ना। एट बर्थ इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाता है, ठीक है। एट प्यूबर्टी अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, 5 to 6 ग्राम। कितना, 5 to 6 ग्राम। बट इट ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी, देन इट एट्रोफीज, है ना। ये क्या करता है, जब हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी जब तक होती है, जब तक प्यूबर्टी होती है, जब तक ये ग्रो करेगी, उसके बाद इसका जो एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाता है। एट्रोफी का मतलब पता है, एट्रोफी का मतलब जो सेल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है ना, ठीक है। इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम इन द थोरेसिक रीजन। मैंने आपको बताया था कि जो स्टर्नम होता है ना, जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के जस्ट पीछे, स्टर्नम कहाँ है, हाँ स्टर्नम के पीछे ये हमें मतलब प्रेजेंट होता है थोरेसिक रीजन में। कैविटी कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी। इसके भी दो लोब्स पाए जाते हैं। पहला कौन सा, राइट थाइमस लोब और लेफ्ट थाइमस लोब, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। फंक्शंस क्या क्या है इसके, जो फंक्शंस हैं अभी मैंने बताया था आपको, क्या है, डिफेंडर ग्लैंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सोल्जर ग्लैंड हम इसको बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इट रिलीजेस थाइमोसिन, है ना। क्या करता है ये, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, विच हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, है ना। जो थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन किस में हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने के लिए काम करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थाइमोसिन फर्दर कन्वर्ट्स इनटू थाइमोपोएटिन, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है, थाइमोपोएटिन में, विच डिस्ट्रीब्यूट द एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो सर्जरी ऑफ चॉइस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस इज थाइमेक्टमी, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। देखो जब माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमें मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस किस लिए देखने को मिलती है, जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, यहां पर होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये जो होता है यहाँ पर वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, जो एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एसिटाइल कोलिन की क्या हो जाएगी, कमी, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, मसल्स वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, हम जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसमें थाइमेक्टमी करते हैं, रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड, रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है। इसके बाद आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड,
और इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं, बीपी रेगुलेटिंग ग्लैंड भी बोलते हैं, और फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइट एंड, मैंने बताया था ना आपको, हमने पढ़ा था एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, उसी से रिलेटेड अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्या देखो, एड्रिनल ग्लैंड कैसा होता है? ट्राईएंगुलर शेप, किसमें होता है? ट्राईएंगुलर शेप में होता है। ट्राईएंगुलर शेप में होता है। जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है? इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना पता है। किडनी के ऊपर होती है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सुप्रारीनल। लाइफ को सेव करती है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? लाइफ सेविंग। बीपी को रेगुलेट करती है। बीपी को रेगुलेट क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर, अभी हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है जो हमारे बॉडी में वाटर को और ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है ना, ठीक है। तो देखो, एड्रिनल ग्लैंड लाइज ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड? क्योंकि ये कहां पर है? ये कहां पर लेटी हुई है? किडनी के ऊपर। कहां पर? किडनी के सुपीरियरली ये लेटी होती है। देन ईच लोब कितने का होता है? 4 से 5 ग्राम, ठीक है। कितने का होता है? 4 से 5 ग्राम। कलर कैसा होता है? रेडिश कलर, है ना। कैसा कलर होगा? रेडिश ब्राउन। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? अगर हम सुप्रारीनल आर्टरी और सुप्रारीनल वेन, सुप्रारीनल आर्टरी एंड सुप्रारीनल वेन, ये ब्लड सप्लाई हो गई। इट हैज 2 पार्ट्स, है ना। अभी हमने बात करी थी, ये क्या होता है? 2 लोब में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है कॉर्टेक्स और दूसरा क्या होता है? मेडुला। कॉर्टेक्स कितना होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो भाग होता है वो 80 से 85% होता है। 80 से 85% भाग क्या होता है? वो एड्रिनल होता है, आउटर भाग। जो इनर भाग होता है वो क्या होता है? बस छोटा सा पार्ट होता है, 15 से 20%। कितना? 15 से 20%। और 80 से 85% कौन सा होता है? कॉर्टेक्स रीजन होता है। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। अभी मैंने बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है, ट्रायंगुलर शेप की होती है ऐसे, है ना। इसमें छोटा सा एक क्या होता है? मेडुला होता है, और ये क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। आप देखिए इसमें इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। कितना? 80 से 85% होता है। 80 से 85% होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं। दूसरा, इट हैज 3 लेयर्स। इट हैज 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स। पहली देखो, पहली क्या है? ग्लोमेरुलोसा, है ना। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, है ना। जोना रेटिकुलरिस। अब हम इसके अंदर इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें कितनी लेयर्स हैं? कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं, है ना। पहली लेयर्स हो गई, एंड दूसरी एंड तीसरी, है ना। देखो ये पहली कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। पहली कौन सी है? ग्लोमेरुलोसा। अगर इसकी सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड कौन सा है हमारा? जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा। और जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। समझ आया? कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरी कौन सी है? जोना फेसिकुलेटा। और तीसरी कौन सी है? जोना, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? मैंने आपको बताया था GFR, ठीक है। सबके पास जोना है, जोना का मतलब क्या? जोन, है ना, जोन। अगर हम इसकी बात करते हैं, पहली ग्लोमेरुलोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है।
कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर, और जो क्या सिक्रीट करती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या करती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर हम बात करते हैं एफ, है ना, एफ स्टैंड फॉर फैसिकुलेटा, जो ना फैसिकुलेटा, जो मिडिल लेयर होती है, जो क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद तीसरी आती है ये रेटिकुलरिस, है ना, रेटिकुलरिस क्या सिक्रीट करती है, एंड्रोजेंस, हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, सेक्स हार्मोन। क्या बोल सकते हैं, सेक्स हार्मोन। यहां तक कोई डाउट, आगे चलें। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मल एंड सिक्रीट वेरियस हॉर्मोन्स एंड सिक्रीट वेरियस हॉर्मोन्स। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अभी हम कॉर्टेक्स पढ़ रहे हैं। कॉर्टेक्स कौन सा है, आउटर पार्ट है। कॉर्टेक्स कौन सा है, आउटर पार्ट, जिसके अंदर हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा है। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, दूसरा कौन सा था, फैसिकुलेटा, तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, है ना। जो ग्लोमेरुलोसा है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है वो कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। दूसरा क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, जिसमें हम कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना। तीसरा कौन सा है, एंड्रोजन। कोई डाउट है, आगे चलें। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, इनके हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स। जो सबसे पहली लेयर थी हमारी कौन सी, ग्लोमेरुलोसा, दूसरी फैसिकुलेटा। फैसिकुलेटा क्या रिलीज करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ेंगे पहले। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, इट इज द मेन कॉर्टिकल हार्मोन, इट इज द मेन कॉर्टिकल हार्मोन रिलीज बाय द जोना फैसिकुलेटा लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। इतना पढ़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस, एक जो एपीजी हाइपोथैलेमस से क्या होता है, CRH रिलीज होता है। ये किस पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस पर क्या रिलीज करती है, ACTH, है ना। और ACTH किस पर काम करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स के किस पार्ट पर, जोना फैसिकुलेटा, है ना। और क्या सिक्रीट होगा, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, आप देखो मान लो यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, ब्रेन, है ना। यहाँ पर क्या बना दिया हमने, ब्रेन बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस, फिर यहाँ पर क्या बना दिया हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है भाई, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, CRH, क्या हो रहा है, CRH। ये किस पे काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। यहाँ से क्या रिलीज होगा, ACTH। और यहाँ पर क्या है हमारी, किडनी, है ना, कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। और ACTH किस पर काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। और एड्रिनल कॉर्टेक्स पर भी जोना फैसिकुलेटा लेयर पर, किस पर, जोना फैसिकुलेटा लेयर, कौन सी, जोना फैसिकुलेटा लेयर, ठीक है। अब ये क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझ आ गया भाई। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या है, कॉर्टिकॉइड्स रिलीजिंग हार्मोन, CRH, कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन। इट विल वर्क ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा क्या, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसके बाद एक किस पर काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। और क्या रिलीज हो जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स द मेन स्टेरॉइड हार्मोन। हम बोलते हैं ना स्टेरॉइड्स ज्यादा ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स में क्या क्या क्वालिटीज होती है ना। सबसे पहले क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं ये। अगर एंटी इन्फ्लामेटरी अगर ज्यादा ही डोज में ले लेते हैं तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट का भी काम करते हैं। नहीं, स्टेरॉइड्स अलग होते हैं। वो स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो शरीर को मतलब बहुत जल्दी वो कर देते हैं, वो अलग चीजें हैं सारी वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्टेरॉइड्स हैं वो मेन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, कॉर्टिसोल,
कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ना, कितना 90%, कितना होता है 90%। दूसरा कॉर्टिसोन होता है और इसके बाद होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। जिसमें हम मेन पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, कॉर्टिसोल। कौन सा पढ़ते हैं, कॉर्टिसोल। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट आपको? फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या क्या फंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, बताइए क्या क्या फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। देखो पहला क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन, है ना, क्या है, कैटाबॉलिक हार्मोन। सो इट इंक्रीज बीजीएल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या कर देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। देन इंक्रीज फैटी एसिड्स लेवल एंड इंक्रीज सीरम अमीनो एसिड्स लेवल, है ना। सारी चीज़ों को क्या करेगा ये, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, फैट को भी बढ़ाएगा और अमीनो एसिड्स को भी क्या करता है। इट इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, इट इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, क्या, कॉर्टिसोल। ठीक है, कौन सा, कॉर्टिसोल। इट इज अ पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट इन द बॉडी बाय फॉस्फोलाइपेज इनहिबिशन, है ना। डिक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कोट फॉर्मिंग अराउंड द लाइसोजोम। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट होते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। देन इट कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया, इट कॉजेस, अगर मान लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ता है तो ये क्या कॉज करेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। क्या करता है ना। सो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, नहीं दे सकते। इट मेंटेन्स द प्लेजेंटनेस ऑफ मूड, हमारे जो मूड है, मूड की जो आनंद, मतलब जिसको प्लेजेंट बोलते हैं, उसको क्या करता है ये मेंटेन करता है। सो सडन विड्रॉल इज मूड स्विंग, है ना। सो सडन विड्रॉल इज मूड स्विंग। इट डिक्रीजेस द सीजर थ्रेशोल्ड। मूड स्विंग मतलब सडन चेंज द बिहेवियर, कभी सैडनेस, कभी हैप्पी, कभी कुछ, कभी गुस्सा, ये सारी चीजें किसको बोलते हैं हम, मूड स्विंग्स को बोलते हैं। इट डिक्रीज द सीजर थ्रेशोल्ड, सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सीजर। एबिलिटी टू इंड्यूस सीजर इज डिक्रीज, इट दिस एबिलिटी डिक्रीज बाय द स्टेरॉइड्स, है ना। अब देखते हैं ये क्या करता है, इट डिक्रीज द सीजर थ्रेशोल्ड, सीजर को क्या करता है, डिक्रीज। ठीक है, देन सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सीजर, एबिलिटी टू इंड्यूस द सीजर इज डिक्रीज, एबिलिटी टू इंड्यूस सीजर इज डिक्रीज, दिस एबिलिटी डिक्रीजेस बाय द स्टेरॉइड्स। आगे देखते हैं ये क्या, देखो, इट डिक्रीजेस द एपिफाइजियल प्लेट ऑफ द बोन ग्रोथ, है ना। जो बोन का जो डेवलपमेंट होता है, बोन फॉर्मेशन होता है जहाँ से, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, है ना, ऐसे करके यहाँ पर क्या होती है, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में प्लेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस द एपिफाइजियल प्लेट ऑफ द बोन ग्रोथ, ऑफ द बोन ग्रोथ। सो रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टोपेनिया एंड पैथोलॉजिकल बोन फ्रैक्चर। समझ आया कुछ? ये क्या करता है, एपिफाइजियल प्लेट ऑफ बोन ग्रोथ को क्या कर देता है, ये डिक्रीज करता है अगर ज्यादा लेते हैं तो, है ना। तो उसमें क्या क्या रिस्क होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस ऑफ जो बोन होती है हमारा, डीमिनरलाइजेशन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस,
ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, जो बोन्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। इसके बाद ऑस्टियोपेनिया होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब बोन वीकनेस हो जाती है तो बोन का फ्रैक्चर अपने आप हो जाता है बीमारी के कारण, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। दैट मीन्स फ्रैक्चर ड्यू टू डिसीज कंडीशन ऑफ द बोन, फ्रैक्चर ड्यू टू डिसीज कंडीशन ऑफ द बोन। मान लो बोन क्या है हमारी, कमजोर है, विटामिन डी नहीं ले रहे हम, कैल्शियम नहीं ले रहे, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा झटका लगा और बोन ब्रेक हो गई, समझ आ रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल बोन फ्रैक्चर। इट इज अ पोटेंट अमीनो सप्रेसेंट बाय इनहिबिटिंग टी लिम्फोसाइट्स, सो यूज ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ग्राफ्टिंग, ऑटो इम्यून डिसीज। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, जितने भी, मान लो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, है ना, या स्किन ग्राफ्टिंग हो रही है ना। स्किन ग्राफ्टिंग पता है, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ग्राफ्ट कर देते हैं ना। और ऑटो इम्यून डिसीज, ऐसी कंडीशंस में हम इस स्टेरॉइड्स को इसलिए देते हैं ताकि जो हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए, वो क्या हो जाए, इनहिबिट, है ना। देखो एक तरफ एंटी इन्फ्लामेटरी का काम कर रहा था, है ना, अगर हम लगातार इसको देते हैं तो उसी तरह से क्या करेगा, ये टी लिम्फोसाइट्स को इनहिबिट करेगा और इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है ना, क्या कर देता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा तो देखो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। क्यों करते हैं हम इसको, इसमें देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी चीज जा रही है, हमारी बॉडी के पार्ट को छोड़ के, हमारी बॉडी के लिए वो क्या है, फॉरेन बॉडी है। क्या है वो फॉरेन बॉडी है। चाहे हम कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, चाहे कोई इम्प्लांट है, चाहे कोई दूसरे किसी का ऑर्गन है, तो उस कंडीशन में क्या हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो बाहर से हमने दूसरा ऑर्गन जो इम्प्लांट ट्रांसप्लांट किया उस पर क्या करता है, वो अटैक कर देता है, जिस हिसाब से जो ऑर्गन है वो रिजेक्शन की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ग्राफ्टिंग है, ऐसे ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी एंटीबॉडीज हमारे ही बॉडी की सेल्स पर अटैक करने लग जाता है ना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या जरूरत पड़ती है कि भाई हम इम्यून सिस्टम को क्या कर दें, सप्रेस कर दें, है ना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में देखा था कुछ, कोविड के टाइम में आइवरमेक्टिन ज़्यादा दी जा रही थी, और जो हम पैरासीटामोल, डोलो, ये सारी चीज़ें ले रहे थे, क्या था, ये स्टेरॉइड्स, है ना। आइवरमेक्टिन बहुत ज़्यादा हमने खाया उसको, उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस से एक नाम की डिसीज कंडीशन आ गई, म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हमने ब्लैक फंगस बोला था, याद है कुछ, ब्लैक फंगस बोला। वो किसकी वजह से आया कि जो हमने जो स्टेरॉइड्स लिए, उन्होंने हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। उसके बाद इन्वायरमेंट में जितने भी टुच्चे और छोटे मोटे जो बैक्टीरिया और पैथोजेंस थे वो सब हमारी बॉडी पर क्या कर गए, अटैक, है ना, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आज हैं, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं, अगर हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत ना हो तो क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी पर अटैक कर सकते हैं, है ना। समझ आया कि नहीं, इसलिए हम क्या देते हैं यहाँ पर, इम्यूनो सप्रेसेंट का भी काम करता है क्या, स्टेरॉइड। कॉर्टिसोल एक्ट एज ए वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्या, वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सो इट कॉजेज वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। थोड़ा मोड़ा उसमें क्या होता है, बहुत छोटा सा क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो वाटर को और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इट डिक्रीजेस कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉज मून लाइक फेस, मून लाइक फेस, है ना। ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या कॉज करता है, मून लाइक फेस, है ना। क्या करता है, मून लाइक फेस। आपने किस कंडीशन में देखा है मून लाइक फेस,
बताइए, पढ़ के आना इस चीज को, ठीक है। अब देखो, इट डिलेज वुंड हीलिंग, नहीं पढ़ के आना, इट डिलेज वुंड हीलिंग बाय प्रिवेंटिंग, पढ़ के आना, मैं फिर बताऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं एक बार। इट डिलेज वुंड हीलिंग बाय प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन हाइपरग्लाइसीमिया, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एनीमिया, है ना। हम बोलते हैं ना कि जिस पेशेंट को डायबिटीज होता है, जिस पेशेंट को डायबिटीज होता है उसका वुंड हीलिंग डिले होता है। कभी बोला है अरे भाई इसको तो डायबिटीज है, शुगर है, इसका तो वुंड हील भी नहीं होगा, है ना। हम सर्जरी भी नहीं करते उस टाइम पर जब किसी को हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं भाई? ये क्या करता है, वुंड हीलिंग को डिले करता है ना। समझ आ रहा है? देखो, डिलेड वुंड हीलिंग बाय प्रिवेंटिंग माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द हाइपरग्लाइसीमिया, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एनीमिया। स्टेरॉइड्स हेल्प इन फीटल लंग मैचुरेशन, ये भी काम होता है। स्टेरॉइड्स के बहुत सारे काम होते हैं, फीटल लंग मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, इट इंक्रीज स्टेरॉइड डिक्रीजेस ACTH सिक्रीशन, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, सो इंक्रीज द सोडियम एंड एंटागोनाइज ADH हार्मोन function of diuresis, so fitness in case of adrenal insufficiency, causes water intoxication by increased ADH activity। इसमें क्या होता है भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, इसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, इंटेक, सोडियम का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम का इंटेक क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद ADH हार्मोन फंक्शंस ऑफ डायूरेसिस, ठीक है। सो फिटनेस इज केस ऑफ एड्रिनल इनसफिशियंसी कॉजेस वाटर इंटॉक्सिकेशन, है ना। वाटर इंटॉक्सिकेशन मतलब किसको बोलते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है एक्सेसिवनेस फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन। और वो किसकी वजह से होगा, अगर ADH की एक्टिविटी बढ़ेगी। मैंने बताया था ADH का काम होता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का। अब जितना ज़्यादा ADH, वाटर भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेरॉइड्स ऑल्सो इंक्रीज एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेशन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन, है ना। एल्डोस्टेरॉन इट इज रिलीज्ड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा, है ना। इट इज रिलीज्ड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके बाद इट हैज टू टाइप्स, पहला कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन 90% होता है। फिर इसके बाद है डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, है ना। कौन सा है, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, कितना 10% होगा, है ना, कितना 10%। इसके बाद देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं भाई। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ BP, मैंने आपको पहले कई बार बता दिया, रास मैकेनिज्म, कई बार क्या बताया है, रास मैकेनिज्म। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ BP by the sodium and water reabsorption and vasoconstriction by the RAS system. By the RAS system, aldosterone is proportional to sodium and potassium. Sodium and potassium. आगे चलें, कोई डाउट है यहाँ तक? RAS मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, कोई बता सकता है यहाँ खड़ा होके रास मैकेनिज्म क्या है भाई, बताइए। जैसे जब हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई स्ट्रेस होता है ना, क्या होता है, स्ट्रेस हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, हाइपोवोलीमिया हो जाए,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए या इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, तो उस कंडीशन में हमारा रास मैकेनिज्म क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। क्या होता है, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट। मैं लिख दूं क्या, ठीक है। पहले क्या है, पहले क्या होता है, एंजियो टेंसिनोजेन, एंजियो टेंसिनोजेन, ठीक है, एंजियो टेंसिनोजेन। और ये कहां से आता है भाई, कहां से आता है, लीवर से। इसके बाद इसके ऊपर कौन काम करता है, रेनिन। और रेनिन कहां से आता है, कहां से, किडनी से, है ना, कहां से, किडनी से। और ये वर्क किस पे करता है, एंजियोटेंसिनोजेन पर। और एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन पर फिर कौन काम करता है, ACE। कौन करता है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना। अब ये कहां से रिलीज होता है भाई, लंग से। ये कहां से होता है, लंग से। अब ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड 2 काम करता है। कितने काम करता है, 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है ये, पहले तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर क्या करेगा, वर्क करेगा और उसको क्या करेगा, एक्टिवेट। अगर ये एक्टिवेट होगा तो एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दूसरा काम क्या कराता है ये, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब यहां पर अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है तो एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या कर देगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या करा देगा, बढ़ा देगा। और इसके साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अगर ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या बढ़ेगा, बीपी। दोनों कंडीशंस में बीपी बढ़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रास सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, रास सिस्टम, ठीक है। और रास सिस्टम को मेंटेन कौन करता है भैया, एल्डोस्टेरोन। कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है और फ्लूइड को भी रेगुलेट करता है। फ्लूइड को भी क्या करता है, आपको समझ आ रहा है, लेट क्यों हो गई, बारिश, हम तो वहां से आ गए बारिश से। इसके बाद आप तीसरा हार्मोन, तीसरा हार्मोन क्या है, एंड्रोजन, है ना। कौन सा है, एंड्रोजन। इसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन। अब सेक्स हार्मोन में देखो भाई, दीज आर रिलीज बाय द जोना रेटिकुलरिस लेयर। तीनों लेयर हम पढ़ चुके हैं, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड, ठीक है। ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इट हैज 2 टाइप्स। इसके भी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। पहला कौन सा है, मेल में टेस्टोस्टेरोन, है ना, ये सेक्स हार्मोन है। किसके अंदर, मेल के अंदर। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके बाद फंक्शन देखते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये जिम्मेदार होता है सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए। अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बताइए, कौन कौन से होते हैं, नहीं पता। हाँ हाँ, जैसे प्यूबर्टी एज में जो जो चेंजेस होते हैं, है ना, वॉइस का, बॉयज में वॉइस का भारीपन होना, लड़कियों की वॉइस थोड़ी पतली हो जाती है ना, ठीक है। जैसे बच्चों की बियर्ड आना, ये सारी चीज़ें, मुस्टैच आना, लड़कियों का क्या मतलब, जो फिजिकल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाना, है ना, ग्रोथ होना बॉडी में, है ना, वो सारी चीज़ें क्या हैं, सेक्सुअल, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद एड्रिनल मेडुला। अभी हमने क्या पढ़ा है, कॉर्टेक्स, अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल मेडुला।
इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड। कितना परसेंट बताया था हमने? 15 से 20% जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मेडुला का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट, या क्या बोलते हैं उसको? एक्टोडर्म। किससे हुआ है इसका डेवलपमेंट? एक्टोडर्म से डेवलपमेंट हुआ है। देन इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड, क्या है? क्रोमेफिन, है ना? क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेफिन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड क्रोमेफिन। समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइट्स। क्या बोलते हैं? फियोक्रोमोसाइट्स, या हम बोल सकते हैं क्रोमेफिन सेल्स। इट इज द ओनली ग्लैंड इन द बॉडी कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी क्या? हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझ आया? एक ग्लैंड ऐसी होती है जो नर्वस सिस्टम के द्वारा की क्या कंट्रोल की जाती है। फंक्शंस क्या हैं? इट रिलीज कैटेकोलामाइंस, है ना? ये क्या रिलीज करती है? कैटेकोलामाइंस रिलीज करती है, जैसे एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को बोलते हैं हम एड्रिनलिन, जिसको हम एडीआर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। एडीआर कितना परसेंट होता है? 90%। नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामिन। ठीक है, आगे चलें। दीज एक्ट एज ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कैसे काम करते हैं ये? कैसे काम करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट्स, फाइट एंड फ्लाइट। मैंने एक बताया था आपको पैरासिम्पैथेटिक, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिंपैथेटिक, फाइट एंड फ्लाइट। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हमें जो देखने को मिलते हैं, जो रिस्पॉन्स, वो क्या क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज HR, हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, टैकीपीनिया होगा। ठीक है, टैकी नॉट ट्रैकी, नहीं, टैकीपीनिया होता है, टैकीकार्डिया होता है, ट्रैकी नहीं होता कहीं भी। वो ट्रैकी कहीं भी नहीं होता। दिस इज टैकी। कोई बात नहीं, आप सही रखो। देखो सामने वाला कैसा पढ़ा रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसकी, है ना? अगर आपको पता है कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है, तो आप ध्यान दो करेक्ट पर। समझ आया ना? हाँ, बहस करने से कोई फायदा नहीं किसी से। ठीक है, आगे चलें। कॉन्स्टिपेशन और एनोरेक्सिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखते हैं एडीआर वर्क्स ऑन हार्ट। एड्रिनलिन किस पे काम करेगा? हार्ट पर। और नॉर एड्रिनलिन किस पे काम करता है? ब्लड वेसल्स पर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, है ना? क्या है ये? इंपॉर्टेंट है कि जो एड्रिनलिन है, जो एडीआर है, वो किस पे काम करता है, जो नॉर एड्रिनलिन है वो किस पे काम करता है? ब्लड वेसल्स पर काम करता है। चलिए, अदर इफेक्ट्स क्या क्या है? टाइम आउट, ठीक है। इसके बाद क्या है? ड्राई माउथ, प्यूपिल डायलेशन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, हाइपरग्लाइसीमिया। कॉजेस क्या करता है ये? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। These effects are done by the beta and alpha adrenergic receptors. फाइट एंड फ्लाइट में क्या होता है? मैंने उस दिन बताया था कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है या फिर हम भाग रहे हों, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल, अगर मान लो आपके पीछे कोई डॉगी पड़ जाए, है ना, आपके सिंपैथेटिक मैंने आपको बताया था कि आपके पीछे कोई बंदर पड़ रहा है या कोई डॉगी पड़ रहा है या कोई और शेर पड़ गया, अगर आप चिड़ियाघर देखने गए हो तो आपकी सारी चीजें क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी। और एनोरेक्सिया आपको देखने को मिलेगा, वहां आपको भूख नजर नहीं आएगी, वहां आपको भूख नजर नहीं आएगी। पोटी आ रही होगी तो वो भी नहीं आएगी, पेशाब आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा, सारी चीजें बंद। बस हमारा फोकस कहाँ रहेगा? भागना है
जान बचाना है, फाइट एंड फ्लाइट, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है, ज्यादातर आता है। ये फाइट एंड फ्लाइट का देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किस पे काम करता है, एड्रिनल मेडुला, यहाँ पर क्या रिलीज हो जाता है ब्लड में, कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं, ये टारगेट सेल पर काम करते हैं, कौन सा, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर, है ना। तो ये क्या कर देंगे, हार्ट रेट को और बीपी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैटेकोलामाइन इन्फ्लक्स होता है और ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें क्यों बढ़ती है भाई, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एचआर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है कि जब हम भाग रहे होते हैं, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, रेस्पिरेशन भी तभी बढ़ेगा, है ना, टैकीपीनिया होगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, टैकीकार्डिया होगा, कार्डियक आउट भी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, हमारी बॉडी तक ज़्यादा ऑक्सीजन तभी पहुंच पाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में एनीमिया है, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आप भाग नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं, अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये पाथवे समझ आ गया। ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मैंने अभी आपको बताया था, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में क्या 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 हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हाइपोवोलीमिया, वॉल्यूम कम हो सकता है फ्लूइड का, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी हो सकती है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है, और ब्लड ऑस्मोलैरिटी बढ़ सकती है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी बढ़ सकती है। तो क्या होता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होती है। इसके बाद शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म ये है, किसके लिए, 1 से 2 मिनट के लिए होता है। हाइपोथैलेमस एड्रिनल मेडुला पर काम करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा और क्या करा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। ये है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म। अगर लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म देखना है हमें 1 से 2 घंटे के लिए, तो क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पर किस पर काम करता है ना, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज सोडियम एंड वाटर, देन इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगा तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। समझ आया, कोई डाउट किसी को इसमें, आगे चले। इसके बाद पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज हम पढ़ चुके हैं जीआई सिस्टम के अंदर, है ना। मैंने आपको बताया था मिक्सोक्राइन में ये क्या करती है, दोनों तरह से काम करती है ना, दोनों तरह से काम करती है। क्या, पैनक्रियाज एंडोक्राइन की तरह भी करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी, है ना। समझ आया कि नहीं। 98% जो ग्लैंड होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सोक्राइन, और 2% मात्र कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर कुछ छोटी सी यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। समझ आया भाई। डेवलप फ्रॉम एंडोडम, डेवलप फ्रॉम एंडोडम से बनी है ये, देख लेना। इट इज एन एसेसरी जीआईटी ऑर्गन, है ना। एसेसरी में हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी हमने किस में पढ़े थे भाई, एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है। वेट कितना होता है, 50 से 90 ग्राम, 50 से 90 ग्राम। अगर एवरेज की बात करते हैं कितना होता है, 60 ग्राम होता है। कितना, 60 ग्राम। इसी के साथ साथ यूट्रस का भी याद रखना, यूट्रस का भी कितना होता है, बट नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, अगर प्रेग्नेंट होगी तो कितना ग्राम होगा, है ना, ठीक है। साइज है इसका 15 से 20, लेंथ
विड्थ 7.5, 2.5 क्या है थिकनेस, क्या है थिकनेस, ये किसमें है सेंटीमीटर, किसमें है सेंटीमीटर, समझ आया। 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 7.5 सेंटीमीटर विड्थ हो गई, ठीक है, और 2.5 मीटर क्या हो गई इसकी थिकनेस, क्या हो गई थिकनेस। सिचुएटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, हमने 9 रीजन्स पढ़े थे, 9 रीजन्स हमने पढ़े थे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसके बाद राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, अम्बलाइकस रीजन, इसके बाद राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। कौन सा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये कौन से रीजन में होता है भाई, ये सिचुएटेड होती है हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। ब्लड सप्लाई कैसे होती है, आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज, आर्टीरियल सप्लाई पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, और वीनस सप्लाई कैसे होती है पैनक्रिएटो ड्यूडेनल वेन। ठीक है, आगे चलें, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को इसमें? स्ट्रक्चर देखो इसका, एंडोक्राइन 2%, एक्सोक्राइन 98%। कभी कभी भाई ध्यान रखना आप लोग 98 to 99% भी आ जाता है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन 1 to 2% भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि 99% क्या है एक्सोक्राइन है और 1% क्या है एंडोक्राइन है, समझ आया। ठीक है, चलो, ओनली मेक्सोक्राइन ग्लैंड डुअल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर कोई पूछ सकता है कि डुअल ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है, ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना, ऑप्शंस थायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। तो आप किस पर लगाएंगे, पैनक्रियाज पर, किस पर, पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज नहीं है और स्वेट ग्लैंड है ना, ठीक है। फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, फंक्शंस हम आपको बहुत सारे बता चुके हैं। डाइजेशन में अगर एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन किसकी वजह से करता है, जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं वो किस में हेल्प कराते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। अगर हम एंडोक्राइन पैनक्रियाज की बात करेंगे तो ये क्या करता है भाई, देखो इंसुलिन सिक्रीट करता है, क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट। इसके पास क्या होती हैं, अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं, डेल्टा सेल और वो होती है पॉलीपेप्टाइड सेल। ठीक है, अभी हम देखेंगे। देन रिलीज बाय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज, किसके द्वारा होता है, बीटा सेल के द्वारा। देन मैक्सिमम रिलीज बाय द टेल, मैक्सिमम रिलीज बाय द टेल ऑफ द पैनक्रियाज, क्योंकि टेल पर ही क्या होता है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, जो हमने 2% एंडोक्राइन सेल्स पढ़ी। इट इज प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, हमने पढ़ा था इंसुलिन, ग्लूकागोन, जीएच, कौन सा था, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, कौन सा, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन। ठीक है, सिक्रीशन 40 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, कितना, 40 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट पर डे, 0.6 याद रखना भाई। ठीक है, 40 से 50 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, कितने, 51 अमीनो एसिड्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंसुलिन। क्या ये भी प्रोटीन है, ये भी क्या है, एक प्रोटीन है ये भी। ठीक है, प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ अल्फा चेन, बीटा चेन एंड सी चेन। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड सी चेन। इसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, देखो। पहले क्या करता है ये, है ना, पहले तो जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, करता है कि नहीं, डिक्रीज। अब इसमें देखते हैं
डिक्रीज सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, देन डिक्रीज सीरम अमीनो एसिड्स लेवल, देन डिक्रीज सीरम फैटी एसिड्स लेवल एंड डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, है ना। इंसुलिन क्या करता है, जब किसी पेशेंट को, देखो आप याद रखना इस बात को, अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैलीमिया होता है, हाइपर कैलीमिया, तो उसको हम क्या देते हैं, इंसुलिन प्लस D25%, ये दोनों चीज देते हैं। एक D25 होता है ना, जो 100 ml का आता है, उसमें 10 यूनिट हम ऐड करते हैं इंसुलिन, ठीक है, उसको हम चढ़ा देते हैं पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट का हमें हाइपर कैलीमिया का ट्रीटमेंट करना है। ये ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी सेल के अंदर ले जाने का काम करता है, इसलिए क्या करेगा, डिक्रीज सीरम पोटेशियम, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, डिक्रीज सीरम मैग्नीशियम एंड डिक्रीज सीरम लाइपेज एंजाइम लेवल। ये सारे फंक्शन किसके हैं, इंसुलिन के हैं, ठीक है। आगे देखिए, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन इज द कैटाबॉलिक हार्मोन, है ना। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, है ना। क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकागोन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है लीवर के अंदर ग्लूकोज, अब इस पे काम करता है कौन, ग्लूकागोन। कौन करता है, ग्लूकागोन, और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। किस में करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो ग्लूकागोन क्या करता है, लेवल बढ़ाता है, ठीक है, और इंसुलिन लेवल कम करता है। ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज सीरम एमिनो एसिड्स लेवल, प्रोटियोलाइसिस, उसने जेनेसिस किया, ये लाइसिस कर रहा है ना। इंक्रीज सीरम फैटी एसिड्स लेवल, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, देन प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। हमारी बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंस है उनको ब्रेक डाउन करके ये क्या बनाएगा, नया ग्लूकोज बनाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीज सीरम लाइपेज एंजाइम लेवल, उसने क्या किया था, डिक्रीज सारे, इसने जस्ट अपोजिट काम किया। ये और वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागोन इज अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन, then secreted by alpha cell of pancreas, maximum in the head, maximum in the head, वो कहां से हो रहा था, मैक्सिमम इन द टेल। बीटा सेल ने किसको रिलीज किया, इंसुलिन को, और अल्फा सेल ने किसको किया, ग्लूकागोन को किया, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे और ये आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछना। रिकॉर्डिंग बंद कर देना उसका। तुम्हें समझ आया है?